राजीव भी उसके पीछे जाता है। चांदनी मेरी बात तो सुनो, राजीव कहता है। मुझे नहीं सुनना, चांदनी कहती है। देखो गाड़ी आ गई, अब चलो। मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी, अब तो चलो, राजीव कहता है। नहीं जाऊंगी। सर सिक्की पापा का ड्राइवर आज छुट्टी पर है तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। आप खुद गाड़ी ड्राइव कर लेंगे या मैं? आप जाइए, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, राजीव ड्राइवर से कहता है। जी साहब। गाड़ी आप ड्राइव करेंगे? आपको गाड़ी चलानी आती है? चांदनी पूछती है। हाँ। देखिए मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, इसलिए आप। राजीव गुस्से से कहता है। आप क्या? कुछ नहीं, पर रास्ता वो तो नहीं पता होगा ना आपको? चांदनी पूछती है। राजीव चांदनी को मोबाइल दिखाते हुए कहता है, ये हमें रास्ता दिखाएगा। ड्राइवर चला जाता है। राजीव गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है और बार बार हॉर्न बजाता है। चांदनी कुछ देर गुस्से से बाहर खड़ी रहती है, फिर खुद ही गाड़ी में आकर बैठ जाती है। राजीव गाड़ी चलाने लगता है। खुराना कंस्ट्रक्शन का ऑफिस। बलराज खुराना अपने कैबिन में काम कर रहे हैं। निशा ऑफिस में आती है। निशा को देखकर विशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। विशाल बड़े पापा कहाँ हैं? निशा पूछती है। निशा सर अपने कैबिन में है, विशाल कहता है। मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल अभी तक पे नहीं हुआ, जान सकती हूँ क्यों? निशा कहती है। रोनित सर ने मना किया था, विशाल कहता है। निशा बलराज के कैबिन में जाती है। बड़े पापा। निशा बेटा तुम ऑफिस में? बलराज कहते हैं। बड़े पापा, विशाल ने अभी तक मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया। बलराज विशाल को फोन करते हैं। विशाल अंदर आओ। विशाल अंदर आता है। जी सर। निशा के कांच का पे अभी तक क्यों नहीं हुआ? बलराज पूछते हैं। सर मैं करने ही वाला था, पर जब रोनित सर ने स्टेटमेंट चेक की तो उन्होंने मुझे बिल भरने से रोक दिया। पर क्यों? सर वो क्या वो? सर निशा की लास्ट मंथ की स्टेटमेंट 20 लाख रुपए की है, विशाल ने कहा। 20 लाख? बलराज चौंक कर कहता है। जी सर। इतने पैसे एक महीने में? क्या किया तुमने? नई गाड़ी खरीदी है, विशाल कहता है। गाड़ी? पर क्यों? तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 गाड़ी है, तो फिर नई गाड़ी की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? और फिर अभी 2 महीने पहले ही तो तुमने न्यू कार ली थी, बलराज पूछते हैं। मैंने गाड़ी अपने फ्रेंड को बर्थडे पर गिफ्ट की है, निशा कहती है। इतनी महंगी कार तुमने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी? ऐसा कौन सा स्पेशल फ्रेंड है तुम्हारा? बलराज पूछते हैं। बड़े पापा वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, रॉकी नाम है उसका, हमारे कॉलेज में बहुत फेमस है। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। विशाल सारे बिल क्लियर करके दो। जी। बड़े पापा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, निशा कहती है। ठीक है निशा आओ, विशाल कहता है। निशा बलराज को गले लगाकर कहती है। थैंक्स बड़े पापा। बेटा तुम्हारी हर ख्वाहिश सर आंखों पर, बस ऐसा कोई काम मत करना कि हमारे खानदान पर कोई उंगली उठाए, बलराज मुस्कुराते हुए कहते हैं। जी बड़े पापा। विशाल इसे 5 लाख रुपए दे दो। जी सर। निशा विशाल के साथ जाती है। ये लो तुम्हारे 5 लाख रुपए। निशा मेरा लंच ब्रेक है, मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, चलोगी? विशाल पूछता है। सॉरी विशाल, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ लोनावला जाना है, तो मैं चलती हूँ। कॉफी फिर कभी पी लेंगे, बाय। बाय। निशा चली जाती है। विशाल खुद से कहता है। इडियट, अभी तक तुझे इजहार मोहब्बत करना नहीं आया, तुझसे अच्छी तो तेरी बहन है, गधा। रोनित खुराना कंस्ट्रक्शन के बाहर अपनी कार में बैठा है। वो समीर को फोन करता है। समीर तुझे मेरी परवाह है या नहीं? रोनित पूछता है। ऐसा क्यों बोल रहा है? समीर पूछता है। खुद शादी कर रहा है और तुझे मेरी कोई परवाह नहीं है। रोनित साफ साफ बोलना, तो कहना क्या चाहता है? समीर कहता है। मुझे प्यार हो गया है। ओह, कितने दिन के लिए हुआ है? समीर पूछता है। मतलब पिछली बार तुझे प्यार 2 दिन के लिए हुआ था, इसलिए पूछ रहा हूँ। समीर कहता है। नहीं, इस बार मैं सीरियस हूँ। रियली? 21 बार तुझे प्यार हो चुका है और हर बार तो सीरियस ही होता है। इस बार मुझे सच में प्यार हो गया है। जब से उसे देखा है ना, सोते जागते उठते बैठते बस वही दिख रही है। आंखें बंद करते वो पीली साड़ी पहने मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। रोनित कहता है। पीली साड़ी? तो
किसकी बात कर रहा है? समीर पूछता है। वो चांदनी के बारे में सोचना भी मत रौनित, वो मेरी होने वाली बीवी की बेस्ट फ्रेंड है, समझे तुम? मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। समीर कहता है। मुझे उससे मिलना है, रौनित कहता है। रौनित, चांदनी एक अच्छी लड़की है, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, तो प्लीज उससे दूर रहना। मेरे भाई, मुझे हर जगह बस वही दिख रही है, बहुत बुरा हाल है मेरा। देख रौनित, चांदनी को अगर तेरी वजह से जरा भी तकलीफ हुई तो पिंकी को तकलीफ होगी, और ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से चांदनी को कोई तकलीफ नहीं होगी। रौनित कहता है। ठीक है, शाम को तू भी हमारे साथ चलेगा। थैंक यू सो मच समीर। मैं फोन रखता हूँ, बाय। रौनित खुशी से उछल पड़ता है। दूसरी ओर चांदनी और राजीव लोनावला जा रहे हैं। चांदनी अभी भी चुप है। रह रहकर लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ, चांदनी उसी के बारे में सोच रही है। फिर पिंकी की रात वाली बात भी वो भूल नहीं पा रही है। लिफ्ट में जिस तरह उसने राजीव को पकड़ा था, उसे सब याद आ रहा है। चांदनी राजीव को देख रही है, पर जैसे राजीव उसकी तरफ देखता है, वो मुंह फेर लेती है। चांदनी, कब तक चुप बैठी रहोगी? मैंने सॉरी कहा ना, मैं बस तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था। मैं कुछ बोल रहा हूँ चांदनी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो फिर चुप क्यों हो? लिफ्ट में जो हुआ वो बस एक हादसा था, भूल जाओ सब कुछ। राजीव कहता है। भूल ही तो नहीं पा रही हूँ, कल रात से अब तक बस यही सोच रही हूँ, आखिर ऐसा कैसे हो गया? राजीव चौंक कर कहता है। कल रात से? चांदनी हड़बड़ा कर कहती है। नहीं, मेरा मतलब है कि पिंकी की शादी होने वाली है, वो अब चली जाएगी। कल रात से मैं वही सोच रही हूँ। ओह, तो ये बात है। गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए ना, ऐसे स्पीड से तो हम ना कल तक लोनावला पहुंचेंगे। चांदनी कहती है। नहीं, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चलाऊंगा, राजीव कहता है। ऐसा लग रहा है बैलगाड़ी चला रहे हैं, चांदनी धीरे से कहती है। कुछ कहा तुमने? नहीं, चांदनी रास्ते में ढाबा देखकर कहती है। मुझे भूख लगी है। क्या? हाँ, मुझे भूख लगी है। हम लेट हो जाएंगे चांदनी, तुम लोनावला पहुंचकर खा लेना। वाह, क्या है, जब खुद गाड़ी धीरे चला रहे हैं तो लेट नहीं हो रहे हैं, और अगर मैं 2 मिनट कुछ खा लूंगी तो लेट हो जाएंगे हैं? हे कान्हा जी, ये कैसा इंसाफ है आपका, चांदनी कहते हैं। राजीव गुस्से से गाड़ी रोकते हुए कहता है। ठीक है, चलो कुछ खा लो, पर जल्दी करना। चांदनी खुशी से गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहती है। आप नहीं आएंगे? मुझे भूख नहीं है। चाय, कॉफी या लस्सी तो पी सकते हैं ना, चांदनी कहती है। हाँ, तो चलिए। राजीव गाड़ी से उतरता है। चांदनी मंजी पर बैठते हुए। भैया, 2 प्लेट दाल चावल और 2 लस्सी ले आइए। मुझे भूख नहीं है चांदनी। मुझे भी नहीं है, पर ढाबे पर आए हैं तो कुछ तो खाकर ही जाएंगे ना, वरना ढाबे वाले को बुरा लगेगा, चांदनी कहती है। राजीव चौंक कर कहता है। पर तुम्हें तो भूख लगी थी ना? वो तो रास्ते में ढाबा देखकर लगी है। चांदनी, तुम? चांदनी राजीव का हाथ पकड़कर बैठते हुए कहती है। क्या तुम? बैठ जाइए। छोटू, जरा जल्दी कर, हमें देर हो रही है। खाना आ जाता है। चांदनी बड़े मजे से दाल चावल खा रही है। राजीव, खाइए ना। राजीव गुस्से से चांदनी को घूरता है। अरे, मुझे बाद में घूर लेना, पहले खा लीजिए, ये दाल चावल बहुत टेस्टी है। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, राजीव कहता है। राजीव, हमारा ऑर्डर वेस्ट हो जाएगा, प्लीज खा लीजिए। जल्दी करो, हमें रात होने से पहले घर भी पहुंचना है, राजीव खाते हुए कहता है। तभी वहां एक बस आकर रुकती है, जिसमें से दूल्हा दुल्हन और सारे बाराती उतरते हैं। चांदनी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। दुल्हन ने लंबा सा घूंघट निकाला हुआ है। लगता है दूल्हा दुल्हन को ब्याह करके अपने घर ले जा रहा है। चलिए ना, हम उन्हें बधाई देकर आते हैं, चांदनी कहते हैं।